हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और क्लिक बेल आइकॉन। अच्छा, हमने अब तक जर्नल एंट्रीज के अंदर पहला जो हमने उठाया था वो परचेज उठाया था, उसमें मैंने एंट्रीज कराई थी। अच्छा, मैं इसको शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स और जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना, क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर जो आपके पेपर आते हैं उसके अंदर ये लाजमी सवाल होता है। इससे आप कहते हैं कि 99% ये सवाल आता ही आता है जर्नल एंट्रीज का। ठीक, तो आज जो मैंने उठाया दूसरा वो उठाया है जर्नल एंट्रीज में सेल्स का, कि कंपनी पहले चीज खरीद रही थी, अब कंपनी क्या कर रही है, चीज को सेल कर रही है। ठीक है, ट्रेड कर रही है। राइट, टाइटल नेम मैं आपको बता चुका हूँ, टाइटल नेम एबीसी ट्रेडिंग है। मैंने आप कुछ भी रख लें, XYZ कॉर्पोरेशन, जो भी आपका नाम हो क्वेश्चन पेपर में, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर रैकेट एंड कोलमैन, ठीक है ना, एंड सन्स, जो भी हो वो आप टाइटल नेम रखेंगे। तो मैंने एबीसी ट्रेडिंग रख लिया, जर्नल एंट्रीज रख लिया। राइट, इसका क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर 4 एंट्रीज मेंशन है। सबसे पहले सोल्ड मर्चेंडाइज। अच्छा, सोल्ड का है या सेल का है, बात एक ही है। सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। जिस तरह मैं परचेज कह रहा था, परचेज में आपको बाय का है या बाउट का है, तो उसका मतलब ये है कि खरीद रहा है। परचेज, बाय, बाउट ये एक ही चीज है। इसी तरीके से सोल्ड या सेल एक ही बात है, वो बेच रहा है या बेच चुका है। ठीक है, तो जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशंस लग रही होती हैं। एक कंडीशन वो होती है जिसमें आप कैश पे सेल कर रहे होते हैं, और एक कंडीशन वो होती है जो आप क्रेडिट पे सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मैंने अपने दोस्त को कोई चीज़ बेची, तो 2 कंडीशन है। मैं या तो मुझे हाथ के हाथ कैश दे देगा, या फिर मुझसे ये कहेगा कि भाई आप जो है वो 1 महीने बाद मुझसे पेमेंट ले लीजिएगा। तो 2 कंडीशन हो गई, एक हाथ के हाथ कैश दे दिया, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि मैंने क्रेडिट पे बेच दिया। तो कंडीशंस देख लेंगे। सबसे पहले है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश $6,000। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो सेल हो रही है एक चीज, ठीक है, और किस पे हो रही है, कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, कैश पे। ठीक है, तो ये कैश वाली कंडीशन हो गई। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट मई 16। ठीक है, क्या हो रही है, सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, जब मैं कोई चीज बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कंपनी जब कोई चीज बेच रही है तो कंपनी के पास क्या आ रहा है, कैश चीज आ रही है, तो डेबिट में आ जाएगी। कितना है, $6,000। राइट, और कंपनी के पास से क्या चीज जा रही है, बेच क्या रही है, मर्चेंडाइज। लेकिन हम इसको सेल्स में लिखते हैं, हम कंसीडर करते हैं नाम सेल। कितने की, $6,000। राइट, टू रिकॉर्ड सेल ऑन कैश। आगे चलूं, नहीं आगे तो मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसको प्रॉपर फॉर्म में लाइन डालूंगा। ठीक है, अब मैं जाऊंगा किस पे, सेकेंड एंट्री पे, मई 18, सोल्ड गुड्स YZ ब्रदर्स $3,000 ऑन अकाउंट। अच्छा, क्या हो रही है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, सेल हो रही है, कंपनी क्या कर रही है, सेल कर रही है। अच्छा, किस कंडीशन पे कर रही है, मैं आपको पहले बता चुका हूं 2 कंडीशन होती हैं, एक कैश की होती है और दूसरी किसकी होती है, क्रेडिट की। तो ऑन अकाउंट जब भी कहेगा तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी किस पे सेल कर रही है, उधार के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, तो जब क्रेडिट पे कोई चीज सेल की जाएगी तो हम जो अकाउंट खोलेंगे रिसीव का खोलेंगे। जिस तरीके से अगर आपके घरों में बिल्स आते हैं, टेलीफोन का बिल, मोबाइल बिल, और इसके अलावा मोबाइल बिल तो नहीं आता, वो तो प्रीपेड होता है, टेलीफोन का बिल है, गैस का बिल है, इस तरीके से बहुत सारे बिल्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिल को रिसीव करते हैं। इसी तरीके से जब मैं कोई चीज सेल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पैसा रिसीव करूंगा, लेकिन हाथ के हाथ तो पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए मैं रिसीव करने के लिए एक अकाउंट खोलूंगा जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। जब भी ऑन अकाउंट कोई चीज सेल होगी तो अकाउंट रिसीवेबल, यानी हम रिसीव करेंगे क्या चीज, पैसा, अकाउंट में पैसा रिसीव करेंगे। रिसीवेबल कितने का है,
$3,000। और क्या चीज गई? गुड्स। हम इसको क्या करेंगे, क्या हो रही है, सोल्ड हो रही है, हम इसको सेल्स में ले लेंगे। टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट, किसको बेचिए, नाम यहां पे मेंशन कर रहा है, वाईजेड ब्रदर, ताकि हमें ये पता हो कि हमने पैसा किससे रिसीव करना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? क्लोज कर दी एंट्री। अगली एंट्री में आ जाए। सोल्ड मर्चेंटाइज $27,800, पेड कैश 21,000 एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। इस एंट्री के अंदर तीन चीजें अप्लाई हो रही है, यानी सेल हो रही है, दूसरी चीज क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। कितना? 21,000। सेल कितनी की हुई है? 27,800। पूरा मिल रहा है? नहीं। तीसरी कंडीशन हो रही है कौन सी? क्रेडिट की, यानी ऊपर वाली दोनों कंडीशंस इस एंट्री के अंदर अप्लाई हो रही हैं। कैश भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा क्रेडिट कितना है? 27,800 में से 21,000 माइनस कर दें, आपको पता चल जाएगा क्रेडिट का अमाउंट कितना कंपनी ने रिसीव करना है। तो आ जाइए, सॉरी मैं इधर डेट डालना भूल गया, मई की 18 और मई की 20, डेट डाल लीजिए। सबसे पहले क्या चीज आ रहा है? सबसे पहले क्या आ रहा है? कैश। कितने का आ रहा है? 21,000। उसके बाद क्रेडिट कितना है? मैंने आपको समझाया 27,800 में से माइनस कर दीजिए 21,000, तो कितना आएगा? अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पैसा रिसीव करना है, पैसा मिला नहीं है, मुझे रिसीव करना है। कितना था? $6,800। ठीक है, और क्या चीज हो गई? सेल हो गई। कितने की? पूरा 27,800। ठीक है, अच्छा एंट्री क्या करेंगे? टू रिकॉर्ड, मैं लिख दूं, टू रिकॉर्ड सेल ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। ठीक है, टू रिकॉर्ड सेल कैश, कैश पे भी हुई है और किस पे हुई है? ऑन अकाउंट पे। कैश पे हुई है और ऑन अकाउंट पे हुई है। ठीक है, आप क्या करेंगे? लाइन क्लोज कर देंगे। इसमें लास्ट एंट्री कौन सी है? रिसीव्ड बैलेंस अमाउंट। अच्छा, मैंने एक एंट्री ये मिटा दी है अपनी पहली वाली, क्योंकि मुझे चौथी एंट्री यहाँ बनानी है, मेरे पास जगह नहीं थी। ठीक है, तो मैंने एक एंट्री मिटा दी। जैसे पेज, जैसे पेज आपका खत्म हो जाता तो आप अगले पेज पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेज होगा तो ये एंट्री इस एंट्री के बाद बनेगी। ऐसा ना हो आपके ऊपर बना दें, बिल्कुल नहीं। जैसे एंट्री डेटो वाइज है वैसी बनेगी। 21 के बाद 25 की एंट्री बनी, ऐसा ना ऊपर बना दें। हाँ, पेज खत्म हो गए तो फिर अगले उससे शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा रिसीव्ड बैलेंस अमाउंट। अब स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें तो अमाउंट ही नहीं दिया हुआ। अब अमाउंट नहीं दिया हुआ तो अब कहां से निकालें? ये एंट्री कनेक्ट हो रही है इस एंट्री से। किस तरीके से? कह रहा है रिसीव्ड हो गया बैलेंस अमाउंट। कौन सा बैलेंस अमाउंट था हमारे पास? 6,800 कंपनी ने रिसीव करना था। इस एंट्री से कनेक्ट हुआ। कितना रिसीव हो गया? अब क्या चीज रिसीव हो गई? क्या चीज रिसीव हुई होगी? क्या दिए होंगे कंपनी को? पैसे दिए होंगे। तो मई की 25 को क्या मिल गया कंपनी को? पैसा मिल गया। कितना? 6,800। जब पैसा मिल गया तो डेबिट हो गया। अब क्रेडिट क्या होगा? अब मैं ये क्रेडिट करूंगा अकाउंट रिसीवेबल। क्यों? इसका मतलब ये है कि अब मुझे रिसीव नहीं करना। जिससे भी मैंने यहां पे नाम नहीं दिया हुआ, अगर नाम दिया हो तो हम उसको लिख देते कि अब हमें रिसीव नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि कैश आ चुका है, अब हमें रिसीव नहीं करना। यहाँ पे जो एंट्री शो हो रही थी कि हमें रिसीव करना है, और यहाँ पे जो एंट्री शो करना है अब हमें रिसीव नहीं करना, क्योंकि उसका पैसा आ गया है। तो नरेशन क्या बनेगी? टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ऑन अकाउंट या अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल, जो भी आप लें।
ठीक है भाई, ये पे उसके बाद लाइन क्लोज हो जाएगी आपकी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने जिस तरह परचेज की एंट्री आपको कराई थी, उसी तरीके से बोल रहा हूँ सेल की एंट्री, कि आप पहले सेल की एंट्रियां सारी करें, ये एंट्रियां करें, उसके बाद फिर इसी से रिलेटेड सेल की एंट्री करें, तो आपकी मजबूत हो जाएंगी एंट्रियां। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।